मेरा वो जन्म पौड़ी गढ़वाल के कुलासू गांव में हुआ था और मेरे दादाजी ब्रिटिश गढ़वाल में बेहतरीन गोलकीपर रहे। क्योंकि मैं 5 साल का था तब वो इस दुनिया से विदा हो चुके थे और बड़े प्रख्यात थे। उनका नाम था स्वर्गीय शेर सिंह रावत जी। उसके बाद मेरे पिताजी आए श्री स्वर्गीय चंद्र सिंह रावत जी, वो फर्स्ट गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। उन्होंने भी अपने मिडफील्डर की भूमिका में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई गढ़वाल राइफल में खेलते हुए। सन 70 में हम लोगों ने वहाँ से प्लान किया, उसके बाद हम देहरादून आए थे। उसके बाद बड़ा भाई को भी शौक रहा खेलने का, तो कहीं ना कहीं गुण आए। वो भी 86 में इंडिया खेला। मैं छोटा था तो मैं उसके बैग लेकर जाता था खेलने के लिए, तो मैं उसको देख के प्रेरित होता रहा। तो मेरा बड़ा भाई कमल सिंह रावत जी, उनको देखते देखते फिर मैं 1986 में मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला। उसके बाद मैंने 10th भी किया, उसमें फिर मैं नेशनल खेला। उसके बाद 88 में फिर मैं अंडर 19 नेशनल खेला। तो इस तरीके से वहाँ से एक दौर शुरू हुआ। जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे फुटबॉल का एक ब्रेक मिला। देहरादून की लीग होती है, बहुत ऐतिहासिक लीग है, उसको हम आज भी खेल रहे हैं। जब मैं 8th क्लास में था, T4 की बात है, देहरांग में मैंने शुरुआत की थी। तो सभी खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो चुके थे और लीग का सेमीफाइनल मैच चल रहा था। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला 10-15 मिनट का, और उसी मौके में मैं आश्चर्यजनक गोल मारा और उसमें मैं प्रख्यात हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, खेलता रहा। यूपी में खेला, फिर वहाँ से 98 में मैं यूपी से रेफरी बना। उसके बाद 98 में मैं कोच बना। उसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य अलग बना, तो कई उम्मीदें जगी कि उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड बनने के बाद हमारा अच्छा विकास होगा, उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। उसके बाद मैं नेशनल कोच बना, धीरे धीरे क्लास 1 रेफरी बना। तो इस तरीके से मेरे जीवन का शुरुआत हुई। लंबा खेल जीवन आपका रहा। आपके खेल जीवन के खास मोमेंट जो बहुत आपको आज भी याद हो और बहुत आपके लिए अहमियत रखता हो? बताना चाहूंगा कि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। रेफरीशिप में अगर मैं बताऊं तो मैंने एक नागालैंड वर्सेस असम राइफल का मैच खिलाया था और बहुत ही क्रूशल मैच था। तो वो इतना आकर्षक मैच रहा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर भर गया था, क्योंकि जितने हमारे जो चीफ मैच कमिश्नर थे डॉक्टर सोमन सिंह नेगी जी थे, उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इस मैच को खिलाइए। तो उस मैच को खिला के मुझे बहुत ही एक अलग ही अल्टीमेट मिला, क्योंकि उसमें इंडियन प्लेयर खेल रहे थे। तो एक अच्छा अनुभव रेफरीशिप का रहा। फिर कोच का रहा। कोच का भी ये रहा कि जब मैं एज ए कोच 2005 में मैं एज ए कोच बनकर केरला गई, हमारी टीम, उत्तराखंड की टीम। अच्छा, खेल से आपने रेफरी बनने की कब सोची? देखिए, मैं खेल तो रहा ही था। एक बार एग्जाम हुआ उस समय यूपी के टाइम पे, तो उनका भी नए नए रेफरी कौन है, तो मेरा इस तरह था नहीं। उस तरह जुनून पे कुछ हमारे जो सीनियर लोग थे, जिसमें अगर गोविंद थापा जी थे, कुछ भी हमारे बिंदर सिंह जी थे, इन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। फिर हमारे जो सेक्रेटरी थे उस समय यूपी के शमसुद्दीन जी, तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। तो बस एक जुनून बना। उसके बाद मैंने असिस्टेंट रेफरी की ड्यूटी करी। और जब मैं लाइन में अच्छी फ्लैगिंग करने लगा और उस तरीके से देखा कि लोगों ने, यार इसके अंदर जुनून, इसको सेंटर में भी रेफरीशिप दिया जाए, इसको 4th में दिया जाए, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल के। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि जब 2002 या 3 की जब उत्तराखंड बना, तो जब देहरादून लीग हो रही थी, तो मैंने 100 में से 92 मैच मैंने ही खुद ऑफिशिएट किए। तो इतना जुनून था कि मुझे कुछ बनना है, और मेरी एक सपना भी था कि मैं इंटरनेशनल रेफरी बनूं। मैं एक नेशनल रेफरी बन पाया, पर इंटरनेशनल नहीं बन पाया। और फिर कब रेफरी से आप कोच भी बने? बस सर, मैं 98 में जैसे मैं रेफरी बना, उसी समय उसके 6 महीने बाद मैं कोच भी बन गया। तो कोच में मेरा रुझान रहा। जब आप खेलते थे और आज के समय में जो फुटबॉल है, उसमें किस तरह का आप अंतर देखते हैं? बहुत सर, बहुत ज्यादा अंतर है। एक टाइम पे तो व्हील पावर होती थी, स्टेमिना होता था, और एक चमड़े की बॉल होती थी, बहुत हैवी होती थी। उस समय जूते भी बहुत बड़े होते थे। देहरादून में अगर मैं बात बताऊं, देहरादून के जो भगवान दास जी एक जूते बनाते थे, फुटबॉल के शूज बनाते थे, वो बड़े फेमस थे। कलकत्ता तक उनके शूज जाते थे। वो जूता इतना भारी होता था, जूते, सिंग पैड, और आपको अगर देखें तो बॉल भी इतनी भारी, तो उसमें शरीर में दमखम चाहिए होता था उस जमाने में। अब जमाना बदल चुका है। अब जमाना टेक्निक का, टेक्टिकल का बदल चुका है, टेक्निक्स का बदल चुका है, स्किल का बदल चुका है। क्योंकि अब बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वो टेक्निक और गेम सेंस, मतलब आपको माइंड विद इन ए सेकंड में आपको डिसीजन चेंज करना है। पहले तो कि लॉन्ग पासेस खेलो, पावरफुल से खेलो, ताकत से खेलो। अब ताकत का गेम नहीं, अब सेंस का गेम है। ताकत तो है ही, ताकत के साथ सेंस का गेम भी है, स्किल का गेम भी है। तो टेक्निक बदल चुके हैं, ग्राउंड अच्छे हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। शायद उम्मीद भी है कि आने वाले 8 साल में इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करेगा। अगर आप विश्व फुटबॉल को देखें और फिर इंडिया के फुटबॉल को देखें, इतना डिफरेंस विश्व के स्तर पर और इंडिया के स्तर पर क्यों है फुटबॉल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा देश गुलाम रहा। इंग्लैंड ने हमारे इंडियन को एक विरासत में क्रिकेट दे दिया गया। क्रिकेट की वजह से फुटबॉल दब गया। आज इंडिया 106 रैंकिंग में है फुटबॉल में, और गर्ल्स में 56 में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ग्रास रूट पे जब तक हम कोचिंग सेंटर नहीं खोलेंगे, अपनी एकेडमी नहीं खोलेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। सबसे बड़ी चीज़ ग्राउंड, कोच, क्वालिफाइड कोच, क्वालिफाइड रेफरीज, क्वालिफाइड प्लेयर। मतलब ये है कि उनके लिए टेक्निक और टेक्निकल चीज़ें, स्किल और क्वालिफिकेशन, उनको डाइट, अगर उनको खिलाड़ी को डाइट अच्छी मिलेगी, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, और उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तो क्यों नहीं वो इंडिया ग्रो करेगी। और इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप उठा के देखें तो इंडियन सुपर लीग हो रही है इस समय, और बहुत अच्छा पॉपुलर हो रही है। उसमें इंडियन प्लेयर के साथ फॉरेन प्लेयर भी खेल रहे हैं। तो उससे
एक खिलाड़ी को पैसा मिल रहा है क्योंकि खिलाड़ी प्रोफेशनल हो चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के कई 5-6 खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, जिसमें अनिरुद्ध थापा है, रोहित दानू है, साहिल पंवार है, आपका दीपेंद्र नेगी है, अभी हाल में ही अंजना थापा है, महिला है, अनिता रावत है। तो ऐसे कई लड़के अभी खेल रहे हैं इंडियन टीम में। तो ये बड़े खुशी की बात है कि इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है, पर लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग बेसिक पे शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं मैनचेस्टर गया था 2014 में और मैंने वहाँ पूरा एक हफ्ता देखा। मैं फीफा का ऐसे डेलीगेट बन के गया उत्तराखंड का, और मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ फॉरेन में क्या 5 साल के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरी बात है, वहाँ हर ग्राउंड में, हर घर में, हर गाँव में, हर जिले में, मतलब आप देखिए फुटबॉल का जुनून है। सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट